इस संबंध में मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि हृदय की चिकित्सा आयुर्वेद में सर्वोत्कृष्ट है और आयुर्वेद को अपना करके हम सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में हृदय रोगियों को स्टंट डलवाने से बचा सकते हैं, उनको ठगी से बचा सकते हैं, उनको बाईपास से बचा सकते हैं। और ऐसा कुछ होता नहीं है कि तुरंत आया और तुरंत अटैक आया और तुरंत सब कुछ हो जाता है। हार्ट जो है सबसे मजबूत मांसपेशी है। थोड़ा विवेक की आवश्यकता है। क्यों जी, थोड़ा विवेक की आवश्यकता है ना जी। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। ये हमारे पास परिवार बैठा हुआ है। ये माता जी हैं गायत्री देवी और ये उनके बेटे हैं, क्या नाम है? भानु भानु सिंह। जी। मेरा ऐसे नाम तो मेरा विनोद सिंह पूरा। विनोद सिंह है। ये फतेहपुर में कीर्ति खेड़ा से हैं और विधायक जी के परिवार से हैं। क्या नाम है विधायक जी का? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। हाँ, अर्जुन सिंह विधायक रहे, बड़े अभी भी हैं। उनकी उम्र कितनी है? 78 साल। 78 साल। 78 साल में इतने फिट रहते हैं कि अभी कोई दवा नहीं खाते। नहीं, कोई दवा नहीं खाते। हमेशा मेरे पास आते हैं और मैं पूरे परिवार की चिकित्सा बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। बहुत दिनों से। एक शुरू में पनगारा में मैंने किया था, वो बच्चे एक लड़के को कोलाइटिस भयंकर था, बट्ठा कल्प कराया था। वो शक्ति भैया के लड़के का मैंने किया था। इनको कैसे शुरुआत हुई? 2024-10-2025 को हमारे यहाँ ओपीडी में आई जी। पूरी मम्मी मंदिर गई तो मंदिर गई। हाँ, तो मंदिर पूजा वूजा किया और प्रसाद वगैरह बांटा था अक्टूबर में ही। हाँ। अब जैसे मंदिर से खड़ी होकर चली तो बस अचानक चक्कर आया, फिर मम्मी बैठ गई। बैठने के बाद मम्मी उठ नहीं पाई। फिर हम लोग कार्डियोलॉजी ले गए कानपुर में। कहाँ ले गए? कानपुर कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी है कानपुर में। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो अपने पास साधन सारा था, तो वहीं कार्डियोलॉजी जब लेके गए तो कार्डियोलॉजी में दिखाया जाके, तो कार्डियोलॉजी में तुरंत बता दिया कि जब चेक किया, चेक करने के बाद बताया कि छल्ला पड़ेगा। हाँ, स्टंट पड़ेगा। हाँ। तो फिर आपने विधायक जी को फोन किया होगा? तो भैया थे तो भैया कहे नहीं छल्ला नहीं चलवाएंगे, पीजीआई क्यों ले जाना पड़े हमें। तो चाचा से बात हुई थी। चाचा ने कहा कि नहीं, हम गुरुजी से को बात कर रहे हैं। तो कभी तो रात हो गई, रात में सुबह मॉर्निंग में गुरुजी से बात करूंगी। गुरुजी पता नहीं क्या करें, या सो रहे होंगे। तो सब सुबह मैसेज आपके पास भेज दिया। हाँ, सुबह उन्होंने लिखा था। सुबह तभी आपने कहा कि ये आप तुरंत लेके आ जाइए। तभी हमने डिस्चार्ज भी नहीं करवाया, ऐसे में छोड़ दीजिए, तो अपने से एतराज कर दीजिए कि हम अपने जिम्मेदारी से लिए जा रहे हैं। हाँ, तो हमने लिख दिया था और तुरंत आपके पास यहाँ ले आए। विधायक जी ने हमको फोन किया और पहले रात में मैसेज किया था। फिर फोन किया, फिर हमने कहा आप तुरंत लेके आइए, कुछ नहीं होगा मैंने कहा। और मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द है नहीं। फिर इनको हमने यहाँ रखा और भगवान इनको पहले इनको रखा, रखने के बाद पूरा पंचकर्म किया और उसी समय से इनको आराम मिलना शुरू हो गया। और माता जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो भगवान है, तो भगवान तो हमारे धन्वंतरी जी हैं और उन्हीं के फार्मूले से जो उन्होंने, और बहुत प्रसन्न। उस समय बड़ा सरदर्द भी इनको होता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। तो लगातार चिकित्सा करते हुए अक्टूबर बहुत आराम है। तो इसके माने आप बहुत प्रसन्न है ना? जी गुरुजी। नहीं तो जो कह रहे थे कि छल्ला डालेंगे और नहीं अटैक आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या कहना चाहेंगे हार्ट रोगियों को? मतलब यही कहते हो कि आप जिसको अगर ये प्रॉब्लम हो, अगर छल्ले के लिए कहें तो वो डरे नहीं, धीरे चले तो ज्यादा सही है। हम 2 हफ्ते के पंचकर्म से काफी अच्छा रिजल्ट आया। अब वो शरीर भी कमजोर होता है। अच्छा, जो वहाँ रोगी भर्ती थे उनसे भी कहा आपने? तो कहे अरे माता जी हम गरीब भाना नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा इतना महंगा नहीं, जितना आप यहाँ शरीर आपका बिल्कुल कंडम हो जाएगा, कुछ काम करने कर सकते आप। फिर तो इतनी गोलियां खाते रहे, खून पतला। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत में ऐसा बना रखा है इन लोगों ने कि किसी व्यक्ति का खून पतला है ही नहीं। प्रॉब्लम पेट में दर्द हो, बता दिए कि आपकी किडनी में नली सूख रही है, तो आप ऑपरेशन करवाइए। बस मैं जाऊंगा ही नहीं।